नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा था। वह बहुत गरीब थे। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था। उसी से उनका गुजारा होता था। बूढ़ी माँ धार्मिक प्रभाव की थी। वे नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत करती थी। जब बूढ़ी माँ का बेटा लकड़ियाँ काट कर लाता था तो बूढ़ी माँ उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रखती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन लकड़ियों को बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती और एक खुद खाती और एक बेटे को दे देती और इस तरह वह चौथ माता की पूजा किया करती थी। एक दिन चौथ का दिन था। बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया और उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है और तब उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। तो पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है। तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती हैं, तुम्हें खाने के लिए नहीं देती क्या? तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, हाँ, मेरी माँ मुझे चूरमे के लड्डू देती हैं। तो पड़ोसन ने कहा, तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो, तुम्हारी माँ उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ छुपाकर बेच देती हैं और उन्हीं लकड़ियों से बेचने से मिलने वाले पैसों से चूरमा बनाती हैं। पड़ोसन के बात सुनकर बेटा वापस अपने घर आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और तुम चोरबा कर खा जाती हो। अब माँ, बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। तो बेटा ने कहा, ठीक है ना, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। फिर बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तू जा तो रहा है लेकिन कुछ अनाज है, इसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, इसे लेकर जा और जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ डाल देना। बेटा मन में सोचता है, यह सब तो झूठ है। उसको चौथ माता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी बूढ़ी माँ की बात मान ली और उसने वह अनाज के दाने रख लिए। वह घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था। उसने देखा रास्ते में एक खून की नदी बह रही थी और उसे कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने चौथ माता का नाम लिया और कुछ अनाज के दाने वहाँ डाल दिए और कहाँ है चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ रास्ता बन जाए। और इतने में ही वह नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। फिर वह आगे बढ़ गया और जंगल में पहुँच गया और थोड़ी देर में रात हो गई। जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। उसे बहुत डर लगने लगा। फिर उसने चौथ माता का नाम लेकर उसने वहाँ कुछ अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मुझे कोई रास्ता दिखाओ वरना ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिल गया। फिर वह चलते चलते एक राजा के नगर में पहुँच गया। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। चलते चलते वह एक बूढ़ी माँ के घर पहुँच गया तो उस लड़के ने देखा कि बूढ़ी माँ पूरी बना रही थी और पूरी बनाते बनाते वह रो रही थी। तो उस लड़के ने बूढ़ी माँ के पास में जाकर देखा और बोला, माँ, तुम क्यों रो रही हो? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा एक बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा। यह पूर्णिया मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो लड़के ने कहा, आप यह पूरी मुझे दे दो, आपके बेटे के बदले मैं राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊँगा। फिर बूढ़ी माँ ने उसे पूरियाँ दे दीं
और रात को सोते समय बूढ़ी माँ ने कहा, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। फिर आधी रात को बुलावा आया तो बूढ़ी माँ सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में ही वह उठ गया और बोला, माई, मेरा थैला और मेरी लाठी मुझे दे दो। बूढ़ी अम्मा सोचने लगे, आज तक कोई राजा के यहाँ से वापस नहीं आया तो यह भी नहीं आएगा। इतने में ही राजा के आदमी उसे लेकर जाने लगे और आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मेरे 2 संकट टाले हैं, अब आप यह संकट भी मेरे ऊपर से टाल देना। इतने में ही आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए और 2-3 दिन बाद वहाँ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेलते खेलते आवा पर पत्थर मारा और वहाँ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर बच्चे राजा के पास गए और बोले, राजा जी, आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता था, अब की बार 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा के आदमियों ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सोने चांदी के कलश हो गए। अब उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस है। फिर राजा के आदमी बोले, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, फिर आज इसमें कौन बोलने लगा। लगता है इसमें तो कोई भूत बोलने वाला लगा है। फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर आना जुड़ा हुआ था। राजा के आदमियों को बूढ़ी माँ के बेटे ने सारी बात बता दी। तो फिर राजा के आदमी राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। तो राजा वहाँ आए और बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए। तो बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सूझी। तो राजा बोला कि तुम एक घोड़े पर चल जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चल जाऊंगा और तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाएंगे। अगर वह रस्सी खुलकर मेरे हाथों में बन जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची हैं। फिर वह लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। तो उस बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही उसके रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। फिर राजा ने सोचा कि चौथ माता तो सच्ची हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे से कर दी। शादी के बाद वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा, आपका गांव भी है। तो बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि हाँ, मेरा गांव है, उस गांव में मेरी माँ भी है, हम सब अपने गांव जाएंगे। फिर राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ लकड़ी तो काट नहीं पाती थी, इसलिए वह गोबर बींधकर उसे सुखाकर और भेजकर अपना गुजारा करती थी। पड़ोसन ने उनके बहू बेटे को आता देखा बूढ़ी माँ से कहा, माई, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे कर्म में बेटा कहाँ था। एक बेटा था जिसको तुमने सिखा बुझाकर घर से भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना और उन्होंने ऊपर चढ़कर देखा तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटे बहू अपने घर आए और अपनी बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लिया और कहा कि माँ, हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर कहा कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करें। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, सब करें। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। जय हो चौथ माता की।